हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को लोकसभा चुनाव में जहां निराशा हाथ लगी तो वहीं हिमाचल प्रदेश में 6 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव भी हुए थे। इन चुनावों में कांग्रेस ने 4 सीटें जीतकर हिमाचल में अपनी सरकार सुरक्षित कर ली है। देखिए ये पूरी रिपोर्ट। विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस की बड़ी जीत। कांग्रेस ने 4 सीटों पर किया कब्जा, बीजेपी को 2 सीटों पर मिली कामयाबी। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस को एक और जहां लोकसभा चुनाव में निराशा हाथ लगी तो वहीं दूसरी ओर प्रदेश में 6 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में कांग्रेस ने 4 सीटों पर जीत हासिल की है, जिससे फिलहाल सुक्खू सरकार खतरे से बाहर है। बिल्कुल सही कहा है। ऑपरेशन लोटस को निकालने के कारण हमारी सरकार अब 34 से 38 मेजोरिटी में आ गई है। अगले 3 चुनाव और होंगे और 3 चुनाव में भी हमें जनता का सहयोग मिलेगा। वहीं बीजेपी ने जहां लोकसभा चुनाव में सभी 4 सीटों पर जीत का परचम लहराया तो विधानसभा के उपचुनाव में 6 में से सिर्फ 2 ही सीटों पर संतुष्ट होना पड़ा। मैं धर्मशाला की जनता का धन्यवाद करना चाहूँगा, जो ऐसी विपरीत परिस्थितियों में भी उन्होंने मेरा साथ दिया है और भारी मतदान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिया है। उसके लिए मैं उनका आभारी हूँ। मुख्यमंत्री ने बहुत कुछ कहा, बहुत कुछ सुना, क्या कुछ कहना चाहेंगे अब मुख्यमंत्री को? तो ऐसे लग रहा था खुद ही चुनाव लड़ने आ गए हैं और उसके बावजूद जो है वो लोगों ने अपना विश्वास जताया है। हमारा नारा विकास का ही था, हम उसी पर लड़े हैं और उसी के ऊपर मतदान हुआ है, उसी के ऊपर ये परिणाम आया। देवेंद्र जग्गी चुनाव हारे हैं या सुक्खू? वो तो खुद ही कह गए थे कि मैं ही लड़ रहा हूँ, ऐसे ही सोचना। सुधीर जी, बहुत सारी पेड़ियां लगा के रखी थी आप पर, कई तरह का दबाव बनाया गया, लेकिन उसके बावजूद क्या कहेंगे? देखिए, मैं दबाव में आता होता तो ये परिस्थितियां ही नहीं आती प्रदेश में। मैं किसी दबाव में ना कभी आया ना आऊंगा। आपको बता दें कि कुछ महीने पहले कांग्रेस के 6 विधायकों ने राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग की थी, जिसमें बीजेपी उम्मीदवार हर्ष महाजन को वोट करने के आरोप लगे थे। विधानसभा स्पीकर से शिकायत की गई, जिसके बाद 6 बागी विधायकों की सदस्यता रद्द कर दी गई। कांग्रेस से बागी हुए 6 विधायक बीजेपी में शामिल हो गए। वहीं बीजेपी ने इन 6 सीटों पर हुए उपचुनाव में कांग्रेस से बागी विधायकों को टिकट देकर मैदान में उतार दिया। बीजेपी को सिर्फ बड़सर और धर्मशाला सीट पर ही जीत मिली। वहीं कांग्रेस ने 6 में से 4 सीटें, जिनमें लाहौल स्पीति, सुजानपुर, गगरेट और कुटलेहड़ सीट पर जीत हासिल कर अपना परचम लहरा दिया। पहले तो आप सभी का धन्यवाद। जीत का श्रेय सबसे पहले हमारी देवतुल्य जनता को जाता है, लाहौल स्पीति की, जिन्होंने अपना प्यार और समर्थन को वोट में तब्दील करते हुए आज हमें जीत सुनिश्चित करवाई। तो जनता का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। हमारे पार्टी के एक कार्यकर्ता का धन्यवाद, जिन्होंने दिन रात मेहनत की और हमारी जीत को सुनिश्चित करवाया। पार्टी हाईकमान, चाहे प्रदेश हाईकमान है, चाहे सेंट्रल केंद्रीय हाईकमान है, उनका धन्यवाद, जिन्होंने मुझ पे विश्वास जताया और मुझे टिकट दिया। और जनता के प्यार और कार्यकर्ताओं की मेहनत के बदौलत आज हम जीत रहे। तो सभी का मैं इस प्लेटफॉर्म के जरिए धन्यवाद करना चाहूंगी। और उन लोगों का भी जो पर्दे के पीछे से हमें सपोर्ट करते रहे, जो हमें जानते तक नहीं है, पर उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए हर प्लेटफॉर्म से हमें सपोर्ट किया, समर्थन किया। कर्मचारी वर्ग, अन्य सभी वर्गों का, सभी संगठनों का, जिनका बहुत आभार, जिन्होंने खुल के हमें समर्थन दिया और अपना आभार दिया। और सभी का जो पर्दे के पीछे से एक कार्यकर्ता, जो पर्दे के सामने नहीं आता, पर कांग्रेस को जिंदा रखने में जिसका रोल सबसे ज्यादा, एक कार्यकर्ता का मैं हार्दिक आभार करती हूँ। फिलहाल विधानसभा का जो गणित है उसमें कांग्रेस के 34 और बीजेपी के 25 विधायक हैं। साथ ही 3 निर्दलीय विधायकों का इस्तीफा मंजूर हो गया और 6 विधानसभा उपचुनाव के नतीजे आने के बाद विधानसभा की संख्या 65 हो गई है, जिसमें बहुमत का आंकड़ा 33 है, जिसमें 4 सीटों पर जीत के बाद कांग्रेस की संख्या 38 हो गई है, जबकि बीजेपी 27 सीटों पर है। कांग्रेस ने विधानसभा के उपचुनाव में 6 में से 4 सीटें जीतकर जीत का परचम लहरा दिया, जिससे सुक्खू सरकार पर फिलहाल कोई खतरा मंडराता नजर नहीं आ रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी।